श्री गणेशाय नमः। अथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा पंचमोऽध्यायः। श्री नारद उवाच किमुवाच महाभागं श्रुत्वा तद्वचनं हरिः चरणाग्रे निपतितमधि मासं तपोनिधे। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्तं हरिणा नघ धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठं यन्मा पृच्छसि सत्कथाम्। श्रीकृष्ण उवाच शृणु तत्रत्य वृत्तान्तं प्रवक्ष्यामि तवाग्रतः नेत्रकोणासमादिष्टस्तदानीं हरिणार्जुनः विजयामास पक्षेण तमासं मूर्छितं खगः उत्थिता पुनरेवाह नैतन्मये रोचते विभु। अधिमास उवाच पाहि पाहि जगद्धातः पाहि विष्णु जगत्पते उपेक्षसे कथम नाथ शरणं मामुपागतम्। श्री नारद जी बोले हे महाभाग हे तपोनिधे, इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा। श्री नारायण बोले हे पाप रहित हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछते हैं आप धन्य है। श्री कृष्ण बोले हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए मूर्छित मलमास को पंखे से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिमास बोला हे जगत की उत्पत्ति करने वाले हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। हे नाथ, मुझे शरण आए को आज कैसी उपेक्षा कर रहे हो। इस प्रकार कहकर कोपते हुए इत्युक्त्वा वेपमानन्त विलप्तन्तं मुहुर्मुहुः तमुवाच ऋषिकेशो वैकुंठ निलयो हरिः। घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास में वैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले अभी कल का जो अध्याय था, चौथा अध्याय, उसका जो वीडियो था वो बहुत सारा कट गया था मेरा, वो अच्छे से नहीं एडिट हो पाया। मेरा जरा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, इसलिए क्या है कि सेव नहीं हो पाते हैं वीडियोस। तो वो जो वीडियो है वो हम बाद में कभी डालेंगे, क्योंकि अभी जो चल रहा है तो अभी उसका सारांश में उसका कथा वापस सुना देता हूँ। चौथे अध्याय में क्या हुआ कि मलमास का जन्म हुआ। मलमास का जन्म हो गया यानी क्या कि जो 100 वर्ष होता है वैसे ही एक चांद्र वर्ष होता है। 100 वर्ष कहाँ पे है तो देवताओं के राज्य में है और दानवों के राज्य में है, उसको बोलते हैं 100 वर्ष, क्योंकि उनके यहाँ पे चंद्रमा है नहीं। तो उनके यहाँ पे 365, वैसे ही पृथ्वी पर 100 वर्ष जो होता है उसमें अपनी पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू 365 दिन घूमती है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा की एडिशन पृथ्वी के ऊपर हो गई, चंद्रमा की एडिशन पृथ्वी के ऊपर बाद में हुई है, तो जैसे ही पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा की एडिशन हो गई तो चंद्रमा का जो पृथ्वी के आजू बाजू घूमने का जो कार्यकाल है उसको 355 दिन लगते हैं। तो 10 दिन का 100 वर्ष में और चांद्र वर्ष के अंदर में डिफरेंस आ जाता है। ऐसा 3 बार आ जाने के बाद में 30 दिन का गैप पड़ता है। तो ये 30 दिन को हम एडजस्ट करते हैं तो ज्योतिष के हिसाब से वो 30 दिन के अंदर 30 दिन का एक महीना होता है। तो उस महीने को अलग से गिन के उसको अधिमास या मलमास ऐसा बोला गया। कैसा है कि हर एक महीने के ऊपर में हर एक देवता ने अपना अपना पूजा विधान रख दिया है कि 12 महीनों के अंदर में हम 12 अलग अलग देवताओं की पूजा विधि करते हैं। तो हर एक महीने को हर एक देवता ने ले लिया। वैसे ही हर एक तिथि को हर एक पक्ष को अलग अलग देवताओं ने ले लिया हुआ है, तो उसके ऊपर में उनकी पूजा आराधना होती है। लेकिन मलमास का जब जन्म हुआ तो बाकी के जो महीने थे वो उसके ऊपर हंसने लगे कि 12 महीने के बाद में 13वां महीना जन्म लिया है, लेकिन इसको कोई अधिष्ठात्र देवता ही नहीं है। तो इसके अंदर में कोई भी पूजा पाठ नहीं होता, और ऐसे पूजा पाठ ना होने की वजह से मलमास जो है वो तब उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर ऐसा अभी देखिए, अभी आप जो इसको कथा कह के सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे, आप बोलोगे ये क्या भागकर कथा है, ये तो कुछ भी बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो सूक्ष्म जगत के अंदर में
इस चीज का जन्म होता है, हर एक चीज का। जैसे कि अपना जो आत्मा है, आत्मा से भी एक सूक्ष्म चीज है जो कि उस दुनिया के अंदर में होती है, जो मरने के बाद में वहां जाती है, उसका कोई अस्तित्व होता है, वो सीधा भगवान के कनेक्शन में होता है। वैसे ही मलमास का जन्म जब हुआ, यानी कि चंद्रमा, ये पृथ्वी के ऊपर में फिजिकली क्या क्या घटना घटी कि पृथ्वी के पास में चंद्रमा आके बैठ गया। चंद्रमा आने की वजह से क्या होगा, चंद्रमा का रोटेशन पृथ्वी के आजू बाजू होने लगा। जैसे पृथ्वी के आजू बाजू उसका रोटेशन होने लगा तो 355 दिन में उसका एक साल गुजरने लगा। तो 10 दिन का इसके अंदर में सौर मास और चंद्रमास में डिफरेंस हो गया। उसकी वजह से हर साल चंद्र के हिसाब से जब काल गणना की जाने लगी तो 10 दिनों का डिफरेंस होने लगा, 10 दिन कम पड़ने लगे सूर्य के हिसाब से। इसलिए बाकी के महीने जो है सूक्ष्म जगत में मल मास के ऊपर में हंसने लगे कि बोले कैसा है कि देखो 3 साल के अंदर में इसके 30 दिन पूरे होते हैं, हमारे तो हर साल में 30 दिन पूरे होते हैं। हमारे अंदर में कोई ना कोई देवता है, उसका पूजा विधान है, विधि विधान से काम होता है, उसकी वजह से हमारी तबीयत देखो ये सूक्ष्म में हो रहा है। तो इसको हंसो मत, ये सूक्ष्म जगत का बात है, ये स्थूल जगत का बात नहीं है। स्थूल जगत में उसका परिणाम क्या है कि चंद्र पृथ्वी के बाजू आ गया, बस इतना ही हुआ। सूक्ष्म जगत के अंदर में यानी कि उसके सॉफ्टवेयर के अंदर में क्या हुआ, ये हार्डवेयर में हो गया चेंज। सॉफ्टवेयर के अंदर में चेंज क्या हुआ कि एक महीना बन गया, तो 3 साल के बाद में ये महीना आता है, तो इसको मलमास बोलते हैं। और ये जो मलमास है इसके अंदर में कोई देवता का विधि विधान से पूजा पाठ नहीं हुआ तो उनको हवी भाग नहीं मिलता और उनको अच्छे से उसकी तबीयत जो है वो खराब हो जाती है। तो जैसे इसका जन्म हुआ तो इसने क्या बोला, ये भगवान हरि के पास गए सीधा ही और बोले कि मुझे सब लोग हंस रहे तो मैं अभी मरना चाहता हूं। ऐसा करके वो मूर्छित हो गए वहां पे भगवान के पास जाके। ये सच्चा सात्विक है। अभी सुनो, आगे सुनते हैं। श्री विष्णु उवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते विषादं वत्समा कुरु तव दुःखं दुर्निवार्य मे प्रतिभाति निरीश्वर इत्युक्त्वा मनसि ध्यात्वा तदुपायं क्षणं प्रभु विनिश्चित्य पुनर्वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो वैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले, श्री विष्णु बोले उठो उठो तुम्हारा कल्याण हो, हे वत्स विषाद मत करो, हे निरीश्वर तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु उवाच वत्स गच्छ मया सार्धं गोलोकं योगी दुर्लभं यत्रास्ते भगवान् कृष्णः पुरुषोत्तम ईश्वरः गोपिका वृंद मध्यस्थो द्विभुजो मुरलीधरः नवीन निरद श्यामा रक्त पंकजलोचनः शरत् पूर्णेन्दु सौंदर्य समशोभायुताननः कोटिकंदर्प लावण्य लीलाधाम मनोहरः पीतांबरधरस्तग्वी वनमाला विभूषितः सद्रत्नभूषण प्रेम भूषणो भक्तवत्सलः। तो श्री विष्णु बोले, हे वत्स योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहां मेरे साथ चलो, जहां भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित 2 भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले करोड़ों कामदेव के लावण्य के मनोहर लीला के धाम पीतांबर धारण किए हुए माला पहने हुए वनमाला से विभूषित उत्तम रत्न भरण धारण किए हुए प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले चंदन चर्चित सर्वांग कस्तूरी और केशर से युक्त वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह से शोभित कौस्तुकमणि से विराजित। आगे बढ़ते चंदनोक्षित सर्वांग कस्तूरी कुंकुमान्वित श्रीवत्स वक्ष संभज
कौस्तुभेन विराजितः सद्रत्न सार रचित किरीटी कुंडलोज्ज्वल रत्न सिंहासनारूढ़ पार्षदैः परिवेष्टितः स एव परमं ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमः स्वेच्छमयः सर्वबीजं सर्वाधारः परत्परः निरीहो निर्विकारश्च परिपूर्णतम प्रभु प्रकृते पर ईशानो निर्गुणो नित्य विग्रह गच्छा वस्तत्र तद्दुःखं श्रीकृष्णो व्यपनेष्यति। श्री नारायण उवाच। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से केशर से युक्त वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह से शोभित कौस्तुक मणि से विराजित श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट धार कुंडलों से प्रकाशमान रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए पार्षदों से घिरे हुए जो है वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। तो ब्रह्मांड के जीव सबके आधार परे से भी परे है। निष्प्रभ निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु माया से परे शक्तिमान गुण रहित और निर्मल धारी है। ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहां उस जगह चलते हैं, वहां श्री कृष्णचंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले इत्युक्त्वान्तं करे कृत्वा गोलोकं गतवान् हरिः अज्ञानान्धतमोध्वस्तं ध्वस्सं ज्ञानवतर्म प्रदीपकं ज्योतिः स्वरूपं प्रलये पुरासीत् केवलं मुने सूर्यकोटिनिभं नित्यं संख्यं विश्वकारणं विभो स्वेच्छामयस्यैव तज्ज्योतिरुल्बणं महत्। तो अभी नारायण बोल रहे हैं। ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहां पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महा अंधकार को दूर करने वाले ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे। जो ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाली नित्य असंख्य और विश्व की कारण थी तथा उन स्वेच्छामय विभु को वह अतिरेक की चरण सीमा को प्राप्त थी। जिस ज्योति के अंदर ज्योतिरभ्यंतरे लोकत्रयमेव मनोहरम तस्योपरि गोलोकः शाश्वतो ब्रह्मवन्मुने त्रिकोटि योजनायामो विस्तीर्णो मंडलाकृतिः तेजस्वरूपः मुमुः द्रत्न भूमिमय परः अदृश्य योगिभिः स्वप्ने दृश्य गम्यस्य वैष्णवैः ईशेन विद्रुतो योगे रत्नऋक्ष स्थितो वरः आदिव्याधि जरा मृत्यु शोकाभीति विवर्जितः सद्रत्नभूषितां संख्यं मंदिरैः परिशोभिताः तदा दक्षिणे वामे 50 कोटि विस्तरात् वैकुंठः शिवलोकस्य तत्समासु मनोहरः कोटि योजन विस्तीर्णो वैकुंठो मंडलाकृतिः लसत् पीतपटा रम्यात् यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः शंख चक्र गदा पद्मा श्रीयाजुष्ट चतुर्भुजः स्त्रियो लक्ष्मी समा सर्वा कुंजन परमेखलाः। तो ये बोल रहे हैं वो जो ज्योति थी वो मनोहर 3 लोकों में विराजित है। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्मा की तरह गोलोक विराजित है। देखो गोलोक का स्थान बताए, गोलोक एक ज्योति के ऊपर में विराजित है, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्मा की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है, 3 करोड़ योजन का विस्तार है। एक योजन यानी 20 किलोमीटर, शायद कंफर्म करना पड़ेगा। 20 किलोमीटर एक योजन यानी 3 करोड़ योजन का ये 3 करोड़ योजन का ये विस्तीर्ण है। और मंडलाकार जिसकी आकृति है यानी चौरस है, एक मंडल की तरह है। लहलाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है। योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों से रम्य और दृश्य है। ईश्वर में योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है।
आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मकानों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है। वहां सुंदर पीतांबरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज है। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नूपुर और कर ध्वनि धारण की है। सब लक्ष्मी के समान रूपवती है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? गोलोक के अंदर श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के दाहिनी तरफ वैकुंठ है और बाई तरफ शिवलोक है। श्री कृष्ण के दाहिनी तरफ वैकुंठ है, बाई तरफ गोलोक शिवलोक है। बीच में एक ज्योति है। ज्योति के ऊपर में गोलोक स्थित है। गोलोक के अंदर के जो लोग हैं वो सब पीतांबरधारी 4 हाथ वाले होते हैं। उनके साथ लक्ष्मी जैसी दिखने वाली सभी की स्त्रियां होती है। ये सभी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए होते हैं और सारे के सारे पीतांबर धारण किए हुए होते हैं। तो अभी ये श्लोक है। वामेन शिवलोक कोटि योजन विस्तृता। वाम भाग में यानी कि दक्षिण भाग में शिवलोक उसके दक्षिण भाग में स्थित है, जो कि 1 कोटि योजन का विस्तार में है। लय शून्य सुष्टो च पार्षदे परिवारितः। तो इसके अंदर में जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर ऐसे पार्षद रहते हैं, परिवार के सह रहते हैं। वहां पे अनेकों मकान है। निवसंती महाभाग गणयत्र कपर्दिनः भस्मोद्धूलित सर्वांगा नागे नोपवीतनः। वो वहां पर जो रहते हैं, वो जो गण है वो भगवान शिव की तरह ये पहने हुए अपना हाथी का चर्म पहने हुए, भस्म से उनका सब सर्वांग धूलित है और नाग यज्ञोपवीत पहने, यानी कि जो यज्ञोपवीत जो हम पहनते हैं उसकी जगह नाग पहने हुए। अर्धचंद्र सद्भालः शूलपट्टीश पाणयः सर्वे गंगाधरा शूरा स्त्रंबका जयशालिनः। अर्धचंद्र जिनके सर पर अर्धचंद्र है, देखो ऐसे अर्धचंद्र होता है, अर्धचंद्र है। और शूलपट्टीश पाणयः सर्व गंगाधरा शूलास्त्रंबका जयशालिनः। तो सभी जो है शूल और हाथ के अंदर में शूल धारण किए हुए और वो जो सभी है वो गंगाधर है। सबके सर के ऊपर से गंगा बहती है। ऐसे जो है वो सब त्र्यंबक यानी कि शिवजी का जय जयकार करते हैं। गोलोक के अभ्यंतरे जीवरति सुमनोहरम परमाह्लादकम शश्व परमानंद कारणम। गोलोक के जो अंदर में जो ज्योति की तरह जीव रहते हैं वो बहुत सुमनोहर है, बहुत सुंदर है और परम आह्लाददायक वातावरण में रहते हैं। ध्यायन्ते योगिनः शश्वत योगेन ज्ञान चक्षुषा तदेवानंद जनकम निराकारं परात्परः तज्ज्योतिर अंतरे रूपमतीव सुमनोहरम इंदिवरदलश्यामं पंकजारुणलोचनम कोटिशारद पूर्णेन्दु शश्वत शोभायुताननम कोटिन्मन्मथ सौंदर्य लीलाधाम मनोहरम। तो वापस इनका पढ़ते। अर्धचंद्र जिनके मस्तक पे शोभित है, त्रिशूल और पट्टिश धारी सब गणों को सब गंगा को धारण किए हुए और सब शंकर के समान जयशाली है। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी पर उस ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है
जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम लाल कमल से समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुखों वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य को लाली का सुंदर धाम, दो भुजा वाले, मुरली हाथ में। अभी देखो ये जो बताया जा रहा है ना, ये योग है, ये योग के बारे में बताया जा रहा है। योग के अंदर में सबसे पहले अगर आपको ध्यान करना है, निरंजन के ऊपर करना है। ये ज्योति को निरंजन बोला जाता है। ये ज्योति है वो ध्यान के पहले पड़ाव में आपको निरंजन दिखाई देता है। ये निरंजन से ही आगे आप जाओगे तो आपको भगवान के दर्शन होंगे, तब तक नहीं होंगे। लेकिन आपकी बहुत अच्छी साधना होनी चाहिए, वरना आप मर भी सकते हो उसके अंदर में, या फिर आपको हाईजेक किया जा सकता है बीच में और आप फिर निकल नहीं पाओगे। आप कोमा जैसी कंडीशन में चले जाओगे, आप कभी उसमें से निकल नहीं पाओगे। यानी कि आपकी बॉडी जो है वो छुटी हुई रहेगी, लेकिन आप मरे हुए नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी बॉडी नहीं हिला पाओगे आप। द्विभुज मुरली हस्तम सस्मितम पीतवाससम श्रीवत्स वक्ष सम्राज्य कौस्तुभेन विराजितम सद्रत्न कोटि खचित किरीट कटकोज्ज्वलम रत्न सिंहासनस्थं च वनमाला विभूषितम तदेव परमं ब्रूम पूर्णं श्रीकृष्ण संज्ञकम स्वेच्छामयं सर्वबीज सर्वाधार परत्परम किशोरवय शश्वत दोष वेश विधायकम कोटिपूर्णेन्दु शोभाढ्यं भक्ता अनुग्रहकारकम निरीहं निर्विकारं च परिपूर्णतमं प्रभुं रासमण्डलपमध्यस्थं शान्तं रासेश्वरं हरिं मंगलं मंगलार्हं च सर्वमंगलमंगलं परमानंदराजं च सत्यम् अक्षरमव्ययं सर्वसिद्धेश्वरः सर्वसिद्धिरूपं च सिद्धिदं प्रकृतेः परमीशानं निर्गुणं नित्यविग्रहम् आद्यं पुरुषम् अव्यक्तं पुरुहूतं पुरुष्टुतं नित्यं स्वतंत्रमेकं च परमात्म स्वरूपकम। अभी इसका अर्थ सुनते हैं। दो हाथ के अंदर में मुरली लिए हुए सस्मित है, यानी एक स्मित हास्य है, पीत वसन पहने हुए, पीतांबर पहने हुए, श्रीवत्स वक्ष साम्राज्यम कौस्तुभेन विराजितम, श्रीवत्स जिनके छाती के ऊपर में है, जो श्रीवत्स है जो उनके छाती के ऊपर में है श्रीवत्स, और कौस्तुभ मणि से वो विराजित है, जो कौस्तुभ मणि से विराजित है, सुशोभित है। और तदेव परमं ब्रह्मं पूर्ण कृष्ण सन्निकम, उस तरीके के परम ब्रह्म जो है पूर्ण श्री कृष्ण स्वेच्छा सर्वबीज सर्वाधार प्रथम, अपनी इच्छा के मालिक है, सर्वबीजों के सर्वाधार है, सभी का बीज है। किशोर वेशम शश्वदोष वेश विधायकम, एकदम किशोर वय के दिखते हैं। कितना दिखते हैं मालूम है? 18-20 साल के दिखते हैं, 18-20 साल के किशोर वय के दिखते हैं। कोटि पूर्णेन्दु शोभाढ्यम भक्ता अनुग्रह कारकम, कोटि सूर्यों का उनके आभा है और भक्तों का अनुग्रह करने के लिए वो आ जाते हैं। ऐसी छोटी सी दाढ़ी है, बहुत ज्यादा दाढ़ी नहीं है, छोटी सी दाढ़ी है, उनको छोटी सी मूछ है और 18-20 साल के दिखते हैं। सफेद कपड़े पहने, ऊपर सफेद कपड़े पहने होते, नीचे पीतांबर पहना हुआ होता है। और जब वासुदेव बन के आते हैं तो सर के ऊपर में मयूर पिच्छों का एक मुकुट होता है, ऐसा मुकुट पहन के आते हैं, हाथ में मुरली लेके आते हैं और नीले होते हैं। निर्यम निर्विकारम च परिपूर्णतम प्रभुम रासमंडलप मध्यस्थम शांतम रासेश्वरम हरिम, निरीह है, निर्विकार है, परिपूर्ण है, ऐसे प्रभु है। और रासमंडल के मध्य में, रासमंडल सारे के सारे गोप गोपियां जो है, गाय है वगैरह है, वो सभी रास दांडिया रास कर रहे होते हैं और उनके बीच में शांत खड़े हुए होते हैं। अभी ये जो कौन है जो दांडिया खेल रहे हैं, ये सारे के सारे जो है, ये गोप गोपियां कोई अलग नहीं है, वो खुद ही है, वो अकेले ही है। जो भी कोई उनको प्राप्त करता है वो उनके अंदर ही चला जाता है। तो सभी जो है, जो जीवात्मा है, वो उनके जैसे ही होते हैं और वही होते हैं, सब वही होते हैं। और उसके अंदर में सेंटर में खड़े होते हैं, स्टैंडिंग, वो होते भगवान।
मंगलम मंगलाहम च सर्वमंगल मंगलम, सभी के मंगलों के मंगल है। परमानंद राजम च सत्यम अक्षरम अव्ययम, परम आनंद के सत्यम अक्षर, सत्य अक्षर जो है उसके अव्यय है। सर्व सिद्धेश्वरम सर्व सिद्धि रूपम च सिद्धिदम, सर्व सिद्धेश्वर, सारी की सारी सिद्धियां उनके अंदर में है, सर्व सिद्धि के रूप है और सिद्धि के जैसे। प्रकृति परमीशानम निर्गुणम नित्य विग्रहम, प्रकृति के परम ईश है और निर्गुण भी है, नित्य विग्रह है, निर्गुण भी है और नित्य विग्रह भी है, यानी सगुण भी है निर्गुण भी है। कभी सगुण होते हैं, कभी दिखाई देते, कभी निर्गुण के आकाश के जैसे होते हैं, तो उनका कोई गारंटी नहीं, कभी आकाश रहेंगे कभी मूर्ति जैसे दिखेंगे। आद्यम पुरुषम अव्यक्तम पुरुहूतम पुरुष्टुतम, आदि पुरुष है, आदि पुरुष अव्यक्त है और पुरुहूतम पुरुष्टुतम, पुरुषों के अंदर में जो पुरुषत्व है वो है। नित्यम स्वतंत्र एकम च परमात्मा स्वरूपकम, हमेशा स्वतंत्र होते हैं, उनको कोई कब्जे में नहीं कर सकता और परमात्मा स्वरूप है। जैसे आत्मा होता है परमात्मा होता है, परात्परात्मा होता है, ऐसे आगे पढ़ते। ध्यायन्ते विष्णु वैष्णवो शांता शांतम शांति परायणम एवं रूपम परम विभ्रत भगवान एक एव सह, शांति प्रिय शांत और शांति परमात्मा वो विष्णु भक्त है, वो उनका ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वह एक आनंद रूप श्री कृष्ण चंद्र है। श्री नारायण उवाच, अभी नारायण बोले, एवं मुक्ता ततो विष्णुर रजिता मास समन्वितः गोलोकगम शीघ्रम वीरजो विष्ठितम परम। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्मयुक्त गोलोक में पहुंचे। सुतवाच इतरयित्वा गिरमात्त सत्क्रिय मुनीश्वरे तुष्णिमवस्थिते मुनिः जगाद्वाक्यं विधिजो महोत्सव चक्षुश्रुषुरानंद निधेर्नवाः कथा। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम महात्म्ये विष्णोर्गोलोक गमनम पंचमोध्यायः। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण करते हुए नारायण मुनि की चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे, नारद पुराण के अंतर्गत श्री नारायण नारद संवाद, नारायण और नारद का संवाद है। पूरे पुरुषोत्तम मास के बारे में है और विष्णु का गोलोक गमन के बारे में है। अभी आप बोलोगे, इसके अंदर में आप देख रहे हो कि हम बोलते कि हरि नारायण है, अभी यहाँ पे एक नारायण है, बाद में एक विष्णु जी है, एक श्री कृष्ण है, अलग अलग कैरेक्टर कैसे है? आपको लग रहा होगा ना कि अलग अलग भगवान है। यहाँ पे तो हिंदू तो पागल है, कितने भगवान है इनके, एक जगह पे विष्णु है, एक जगह पे नारायण है, एक जगह पे ये है अपने श्री कृष्ण है, एक जगह पे हरि है, तो असल में कितने हैं? तो ऐसा है मित्रों कि हिंदू अपना जो सनातन धर्म है ये कोई भाकड़ कथाओं पे या किसी की बताई हुई कथाओं पे नहीं चलता है। यहाँ पे अपने पूर्वज पहुंचे हुए हैं, ये कैसे जाना है, ये योग की तरफ से जाया जाता है। आप इंसान बन के पूरी बॉडी के साथ में यहाँ पे नहीं जा सकते, आपको बॉडी को छोड़ना ही पड़ेगा यहाँ जाना है। तो यहाँ जाने के बाद में एक ही वैकुंठ है। एक पहली बात समझो, पूरा आकाश एक ही है, आकाश के अंदर में सेक्शंस है, अलग अलग सेक्शंस के अंदर में जो रहने वाली मूल आत्मा है वो एक ही है। वो एक आत्मा अपने आप को अलग अलग तरीके से प्रकट करती है। अव्यक्त ब्रह्म जो है, अचिंत्य जो ब्रह्म है वो आकाश रूप है, जिसको कोई मूर्ति नहीं है, कोई
शरीर नहीं है, लेकिन बिना मूर्ति के बिना शरीर का भगवान क्या करेगा, क्या काम करेगा आपके लिए? आप मूर्ति जैसे है, आपको शरीर है, आपका जो आयुष्य है उसके अंदर में आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, ऐसा ही उसको करना पड़ेगा, तब जाके आपके दुखड़े उसको समझ में आएंगे। इसलिए वो खुद को प्रकट करवाता है, जिसको मुसलमान नूर बोलते हैं, जिसको मुसलमान नूर बोलते हैं कि अलग अलग नूर होता है, लेकिन उनका क्या है, उनके दिमाग में क्या भरा है कि नूर जो होता है वो भगवान नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भगवान है उसके जो अलग अलग प्रकटीकरण है, उसने खुद को प्रकट किया है, खुद को प्रकट किया है शिवजी करके, खुद को प्रकट किया ब्रह्मा करके, खुद को प्रकट किया है कृष्ण करके, खुद को प्रकट किया है हरि नारायण करके, खुद को प्रकट किया है शेषशाही नारायण करके। ये अलग अलग स्टेजेस है योग के अंदर में। आप जैसे जैसे योग के अंदर में जाओगे तो आपको भगवान का ये स्वरूप दिखाई देते जाएगा। और लेकिन ये स्वरूप यानी क्या फिक्स, एक तरीके का फिक्स चित्र है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक इंटेलेक्ट है, ये जो इंटेलेक्ट है यहाँ पे एक लाइफ का एक एस्पेक्ट है, जो मूल ब्रह्म है, जो कि आकाश है, जो कि अव्यक्त है, जो कि निर्गुण है। ये निर्गुण खुद को व्यक्त करने के लिए, अपने भक्तों से मिलने के लिए ऐसा करता है। मुझे एक बात बताओ, सूरज के पास से किरण निकलती है, किरण निकलती है, ट्रैवल करती है, पृथ्वी के ऊपर जाती है, किसी भी पृथ्वी के ऊपर में जाने के बाद किसी भी पत्थर के ऊपर में घुसती है तो वो विकृत हो जाती है, इसलिए हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पत्थर के ऊपर जो गिरी हुई किरण है वो किरण